यही यहाँ पर है। देखो पिछला में मैंने अगला क्लास जो हुआ था क्या हुआ था, समापन पढ़ रहे थे किसका, अनुलेखन का। समापन में दोनों कोशिका में पहले किस में लिखाए थे, समापक, यही चलता था प्रोकैरियोटिक में। हम क्या बोले थे, जिसमें कौन सा क्षेत्र, पहले किसमें क्या, पहले हम यूकैरियोटिक लिखाए थे ना, प्रोकैरियोटिक नहीं लिखा है। तो पैलिंड्रोमिक अनुक्रम जहाँ पर मिलेगा वहीं पर हम कहेंगे कि अनुलेखन की क्रिया समाप्त होगी। अब ये पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या है, अभी हम क्या बोले, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, नयन, जहाज, मलयालम, न मलयालम है ना। तो डीएनए में भी मिलता है। अब ऐसा नहीं मलयालम जहाज मिलेगा, डीएनए में अनुक्रम किसका मिलेगा, नाइट्रोजन क्षार का। जो ऊपर के रज्जु से जाओगे तो वही, नीचे पढ़ोगे तो उसी का उल्टा। अगर वह डीएनए में जहाँ पर ऐसा वाला स्टाइल में नाइट्रोजन क्षार मिल जाए, और वैसे अनुक्रम को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। तो एग्जाम्पल ले लो, मान लो ये डीएनए है और डीएनए में समापक क्षेत्र कहाँ पर होगा, एक अनुक्रम होगा। देखो ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, किसी का उल्टा यहाँ G A A T T C। इधर से पढ़िए G A A T T C, G A A T T C, है ना। इस तरह का अनुक्रम जहाँ पर मिल गया, तो ऐसे अनुक्रम को हम क्या नाम देंगे, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। और जैसे ही पैलिंड्रोमिक अनुक्रम मिलेगा, बस यहाँ पर अनुलेखन की क्रिया क्या हो जाएगी, दिमाग आ गया। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम डीएनए पर पाए जाने वाला वह अनुक्रम क्षार है जो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ऊपर वाले रज्जु में और नीचे वाले रज्जु में। मेरा चित्र लिखने ना थे मेरा, इसको लिखो तब ये सिर्फ ये सब पैलिंड्रोमिक अनुक्रम है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, समापक क्षेत्र। यहीं पर समापन खत्म हो जाएगा किसका, यूकैरियोटिक। अच्छा ये समापक किसमें हो गया, यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक के बाद नीचे लिखना 2 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 2 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। नीचे लिखिए स्टार बना के। इसमें एक विशेष प्रोटीन देखो सिंबल बनाना है इसको बोलते हैं रो। क्या पढ़ेंगे,
लिखो, इसमें एक विशेष प्रोटीन ऐसा सिंबल होना और लिखो रो। हाँ रो। इसमें एक क्या विशेष प्रोटीन, क्या नाम उसका, रो, लिखिए आगे, के द्वारा, रो के द्वारा वही पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, रो के द्वारा पैलिंड्रोमिक अनुक्रम खोजा जाता है, खोजा जाता है। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को पहचान कर, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को पहचान कर आरएनए पॉलीमरेज को, आरएनए पॉलीमरेज को सूचना दे दिया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज को सूचना दे दिया जाता है। क्या सूचना देगा, भागवत आया, सूचना ये दिया जाता है कि भाई अब प्रक्रिया क्या करें, समाप्त की। कौन सी प्रक्रिया समाप्त कीजिए, अनुलेखन, आरएनए बनाने का काम अब खत्म करो, जितना बनना था बन गया, अब काम। यहाँ पर आपका टॉपिक कौन समाप्त हो जाता है, अनुलेखन। ध्यान देना इधर, डीएनए से डीएनए बना, क्या बोले इसे, प्रतिकरण या प्रतिकृतिकरण कह सकते हो ना। और डीएनए से क्या बनना, आरएनए, तो इसको क्या बोलेंगे, अनुलेखन। अनुलेखन अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन। अब आगे हमारा काम होगा क्या, आरएनए से क्या बनाएंगे, प्रोटीन का होगा संश्लेषण। और इस क्रिया को हम बोलते हैं, हिंदी से अंग्रेजी करना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। हिंदी लिखा हुआ मैं जाता हूँ, उसको अंग्रेजी में करना है, तो इस विधि को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट करना है न, तो ट्रांसलेशन, मतलब हिंदी में अनुवाद, हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ भी पढ़ेंगे, अनुवादन या रूपांतरण, और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। तो चलो जीव विज्ञान में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, सब याद है ना नियम कानून, जीव विज्ञान में ई-जे-मार हैं, वाज वेयर सब लगेगा। अरे जीव विज्ञान में नहीं लगाते ट्रांसलेशन में, ऐसे पढ़ते हो ई-जे-मार वाज वेयर, V4 V3 V2 लगता है ना, इसमें ई-जे-मार वाज वेयर, हाँ जिसमें डी सब। चलिए देखते हैं क्या लगता है ई-जे-मार पर, हेडिंग लगा लो। लेकिन सुनिए एक चीज और कर देते हैं यहीं पर, ध्यान सुनिएगा सब लोग, बंद करेगी तुम लोग खटर पटर, ध्यान से समझ लो चीज। डीएनए से क्या बना, जल्दी प्रक्रिया क्या कराया, ध्यान देने वाली बात, डीएनए से आरएनए तो बनता है, पर कौन सा, विशेष रूप से टीआरएनए भी बनेगा तो क्या कहलाएगा, आरआरएनए बनेगा तो भी क्या कहलाएगा। लेकिन मैसेज पहुंचाने वाला जो आरएनए है उसका क्या नाम, मैसेंजर आरएनए। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, जो है फोकस करना, ध्यान देना। दो तरह की कोशिकाओं में ये काम हो रहा है, एक प्रोकैरियोट में, एक
प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट वाले जीव कौन? सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। और एक में हो रहा है यूकैरियोट। तो यूकैरियोटिक जीव कौन? बहुकोशिकीय जीव, हम लोग, पेड़ पौधा, गाय भैंस बकरी, मनुष्य। तो मनुष्य में यूकैरियोट में इस प्रक्रिया द्वारा अर्थात अनुलेखन द्वारा mRNA डायरेक्ट नहीं बनता। क्या बनता है डायरेक्ट? इस प्रक्रिया द्वारा बनता है HNRNA। क्या बना? HNRNA, mRNA नहीं बना। परंतु प्रोकैरियोट में डायरेक्ट mRNA बन जाता है। इसमें ज़्यादा काम नहीं, राम सलाम। बात समझ में आ गई? अभी हम कुछ बचा। हाँ जी, यहाँ क्या बात कर रहे थे इसमें? यूकैरियोटिक में डायरेक्ट क्या है? mRNA नहीं बनता है। क्या बनता है? HNRNA। और प्रोकैरियोट में ये तो कंप्लीट हो गया, चलो बात करता हूँ। अब यूकैरियोटिक में HNRNA बना, काम खत्म हो गया कि नहीं? HNRNA जब तक किसमें ना बदल जाए, mRNA में, तब तक यह काम कंप्लीट नहीं समझा जाएगा। समझ रहे बात को? तो अब यहाँ पर पहले इसको कंप्लीट करेंगे, HNRNA को mRNA बनाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक बात? यहाँ पर कुछ बातें प्रश्न के रूप में आएगी जो आपको लिखना है। लिखिए प्रश्न बना के लिखिए, क्वेश्चन। प्रश्न है व्यक्तिक, लिखिए व्यक्तिक या सही है इसमें से व्यक्तिक, ब्रैकेट में इसका अंग्रेजी लिख लो एक्सॉन, EXON, एवं अव्यक्तिक INTRON। व्यक्तिक एवं अव्यक्तिक क्या है?